Friends, welcome to Abhivyakti India's Future Classroom, the channel that creates educational videos to serve the students' community. We say get in to learn and go out to serve the family, to serve the nation, to serve the world, and to serve the humanity. Now let us start with the new episode. दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम्स कैफ़े की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। भूपिंदर सिंह हैप्पी ने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताया कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो बनाकर देखते हैं और मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की इस वीडियो में मैं ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स ऑन प्रॉफिट्स एंड लॉस इस टॉपिक पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। अ सेलर सेल्स अ वॉच एट ₹1800 गेनिंग 20% ऑफ प्रॉफिट। द बायर सेल्स इट बैक टू द सेलर एट अ लॉस ऑफ 10%. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ट्रांजैक्शन इन दिस ट्रांजैक्शन। एक सेलर यानी विक्रेता जो एक ग्राहक को घड़ी बेचता है 1800 रुपये में और उस पे 20% का प्रॉफिट होता है, परंतु वह ग्राहक उसी घड़ी को फिर से उसी विक्रेता को बेचता है 10% लॉस से। तो हमें पता करना है कि इस ट्रांजैक्शन में सेलर को यानी विक्रेता को कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो यह प्रश्न जनरली हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं और हमें फॉर्मूला दिया जाता है और हर प्रश्न के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कितने फॉर्मूले याद रखोगे, परंतु मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जिसमें किसी भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं होगी। वह फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू R2 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस माइनस R1 क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 100। R1 अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेना और अगर नुकसान होगा तो माइनस लेना, और इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। परंतु हमें फॉर्मूला याद रखना नहीं है, इसके पीछे एक कॉमन सेंस है। बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम इस 1800 रुपये का भी उपयोग नहीं करेंगे। समझिए उस वॉच की कीमत है 100 रुपये, तो सेलर इसे पहले बेचता है ग्राहक को 20% प्रॉफिट से। यह भी लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ। तो 20% 100 का होता है 20 रुपये, तो यह प्रॉफिट हो गया। तो हम प्लस करेंगे तो 100 प्लस 20 वो 120 में बेचा, यानी 100 रुपये की घड़ी सेलर ने ग्राहक को 120 रुपये में बेची। अब इस ग्राहक ने उसी घड़ी को 10% लॉस से उसी सेलर को लौटा दी, वापस कर दी। तो 10% कितने हो जाएंगे 120 के, वो हो जाएंगे 12 रुपये। लॉस है इसलिए -12, तो 120 माइनस 12 तो वो हो जाएंगे 108 रुपीज़। यानी ग्राहक ने उस घड़ी को उस सेलर को 108 रुपये में बेचा। तो यहाँ दो ट्रांजैक्शन हो गए। पहले ट्रांजैक्शन में 100 रुपये की घड़ी 120 में बेची तो प्रॉफिट हो गया ₹20, यह हो गया प्रॉफिट। परंतु दूसरे ट्रांजैक्शन में वह सेलर उस घड़ी को 108 रुपये में वापस लेता है, तो 100 रुपये की घड़ी वह 108 रुपये में वापस ले रहा है। तो यहाँ पे उसे नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 8 रुपये का नुकसान हो गया। तो लॉस है 8 रुपये। प्रॉफिट हो गया 20 रुपये, लॉस है 8 रुपये। तो 20 माइनस 8 तो
टोटल प्रॉफिट हो गया 20 माइनस 8 दैट इज ₹12। तो इस ट्रांजैक्शन में उसे 12 रुपये का लॉस, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और यह 12 रुपये का प्रॉफिट 100 रुपये पे है। तो 100 रुपये पे अगर 12 रुपये का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 12%। तो इसमें उस सेलर को 12% प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना फॉर्मूला के, एक सादा कॉमन सेंस यूज़ करके। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कर सकते हैं। 20% प्रॉफिट तो 120 रुपये हो गया, 20 रुपये प्रॉफिट हो गया, 120 में से 12 गए तो 108 यानी 8 रुपये नुकसान हो गए। तो 20 माइनस 8 यानी 12 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये 12% का फ़ायदा हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में उस सेलर को 12% का मुनाफा हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न उसी प्रकार का है। अ सेलर सेल्स अ कमोडिटी एट 10% लॉस। द बायर रिटर्न्स इट टू द सेलर एट 10% लॉस। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन। एक विक्रेता एक वस्तु को 10% लॉस से बेचता है, और जो ग्राहक होता है वह ग्राहक उस कमोडिटी को फिर से उस विक्रेता को वापस करता है 10% हानि सहते हुए। तो इस ट्रांजैक्शन में सेलर को यानी विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ हम उस कमोडिटी की कीमत 100 रुपये पकड़ी गई। तो 100 रुपये पे की एक कमोडिटी उस सेलर ने 10% लॉस से बेची, 10% लॉस से बेची। तो 100 का 10% हो गया 10। तो 100 माइनस 10 दैट विल बी 90। तो 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बेची। तो यहाँ पे लॉस हुआ 10 रुपये का लॉस हुआ। अब उस ग्राहक ने इसके 10% हानि सहते हुए उस कमोडिटी को फिर से उस सेलर को लौटा दिया। तो 90 के 10% हो गए 9 रुपये। तो 90 माइनस 9 यानी वो हो जाएंगे 81 रुपीज़। अब यहाँ 81 में इस सेलर ने, इस विक्रेता ने वह चीज़ वापस ली। अब पहले ट्रांजैक्शन में सेलर को 10 रुपये का नुकसान हुआ, और दूसरे ट्रांजैक्शन में उसने यह 100 रुपये की कमोडिटी कितने में खरीदी? 81 रुपीज़ में खरीदी। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट 19 रुपीज़ हो गया। तो 19 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 9 रुपीज़ का उसे इन दोनों ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपये के पीछे 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसी का मतलब प्रॉफिट परसेंट हो गया 9%। तो इस ट्रांजैक्शन में उसे 9% का प्रॉफिट परसेंट हुआ। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसे मेंटली किए जाते हैं, इसे ना पेपर पेंसिल की ज़रूरत होती है, इसे तुम अपने मन ही मन में कर सकते हैं। बस जरा सी प्रैक्टिस चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कीजिए, देखिए आप इसे मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। 100 10% लॉस यानी 90 हो गया, 90 पे 10% लॉस यानी 81 हो गया। बस ये ध्यान में रखिए 90 और 81, यहाँ 10 रुपये और यहाँ 19 रुपये, और ये 9 बच जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। तो चलिए अब हम अगली एक ट्रिक देखते हैं। चलिए अब अगली ट्रिक देखते हैं। प्रश्न है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोज। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब यहाँ 20 मैंगोज की जो सेलिंग प्राइस है यह 18 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पता चल जाता है कि यहाँ लॉस हुआ है। तो हम यहाँ एश्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैंगोज इज 20 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगोज इज 18।
तो यहाँ हमें पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसी का मतलब लॉस हुआ है। तो यहाँ कितने रुपए का लॉस हो गया है? 2 रुपए का लॉस हुआ है। यानी 20 रुपए जब कॉस्ट प्राइस है तब 2 रुपए का लॉस हुआ है। तो हमें कितना परसेंट निकालना है? तो 100 पे कितना है वो निकालना है। तो 20 रुपए जब कॉस्ट प्राइस होती है तब 2 रुपए का लॉस हुआ है। तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस होगी तो कितने रुपए का लॉस होगा? तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन है, कॉस्ट प्राइस बढ़ गई तो लॉस भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो इट विल बी 100 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। दिस 0 विल गेट कैंसल, ये 2 कैंसल हो जाएगा और बचेगा 10। तो हमें कितना प्रतिशत लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन में? 10% लॉस हुआ। तो सेलर का नुकसान इसमें है 10%। दोस्तों, हमने आज 2 प्रकार के ट्रिक्स देखे हैं। दोनों भी प्रकार के ट्रिक्स प्रॉफिट और लॉस से संबंधित थे। भूपिंदर सिंह हैप्पी से मेरी गुजारिश है कि आपने कुछ कमेंट्स के ज़रिए सजेशंस दिए। आपके सजेशंस और कमेंट्स हमारे लिए एसेट्स की तरह होते हैं। और अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स या विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ सकेंगे और मुझे और ज़्यादा सजेशंस मिलेंगे। धन्यवाद। Friends, I hope you must have enjoyed this video. If yes, please like the video, share it with your friends, and please do not forget to subscribe the channel. Thank you very much.